अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपकी डिमांड पर यहाँ पे दोबारा से ये जो क्वेश्चन है आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, जो आपके शिफ्ट चल रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, हम यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को सुनना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन वो जो 43 क्वेश्चन पूछे गए थे 22 अप्रैल 2024 में जो एग्जाम हुआ था ना, कि जो कल एग्जाम हुआ था उसमें जो पहला शिफ्ट था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट एआरओ में, वो हमने यहां पे डिस्कस किए कल के वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपने वो नहीं देखा है, वीडियो के कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वीडियो के एंड के बाद वो देख लेना। लेकिन आज जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो 22 अप्रैल को सेकंड और थर्ड शिफ्ट हमारा रह चुका है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आज यानी कि 23 अप्रैल 2024 को पहला शिफ्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, और अगर समय बचा तो और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। स्पेशली इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। उसी उसी कंसेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको यहाँ पे सीख लेना है, अच्छी तरह से रट लेना है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। आपको बताना कि बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है इनमें से, गौतम बुद्धा, अकबर, गुरु नानक या नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहां पे जो हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं 22 अप्रैल में, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो गौतम बुद्धा जो है क्या है, बुद्धिज्म के फाउंडर है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गौतम बुद्धा के रिगार्डिंग, नोट कर लेना, ठीक है ना। अकबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है मुगल एम्पायर थे, ठीक है ना। गुरु नानक की अगर मैं बात करूं जो सिख रिलीजन है उनके पहले गुरु थे, और पहले गुरु है, और इन्हीं के द्वारा जो है जो सिख रिलीजन है उसको फाउंड किया गया। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, चिलिका लेक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। चिलिका लेक इज विच टाइप ऑफ लेक। आपको बताना जो चिलिका लेक है ये किस प्रकार का लेक है, क्या ये फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट लेक है, ब्रैकिश लेक है, या बोथ ए एंड सी। तो देखिए, अगर मैं चिलिका लेक की बात करूं, ये क्या है, ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक आप कह सकते हो। ये कहां पे, इसकी लोकेशन कहां पे, ओडिशा में है। ये भी अच्छी तरह से याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर इसके रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो, गंगोत्री ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहां पे देखने को मिलता है, इन स्टेट्स में कहां पे देखने को मिलता है, बिहार, आसाम, उत्तराखंड या राजस्थान। तो देखिए, अगर मैं गंगोत्री ग्लेशियर की बात करूं तो ये कहां पे देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गुडी पड़वा इज द फोक डांस ऑफ। आपको बताना जो गुडी पड़वा है ये कहां का फोक डांस है, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, आसाम या नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर मैं गुडी पड़वा की बात करूं ये कहां का फोक डांस है, महाराष्ट्र का फोक डांस है। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, फील्ड, यहां पे मास्टर नहीं होगा, यहां पे मार्शल होगा। फील्ड मार्शल इज रिलेटेड टू, आपको बताना जो फील्ड मार्शल है ये इसका संबंध किसके साथ है इनमें से, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट, इंडियन आर्मी, पब्लिक सेक्टर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट इज इंडियन आर्मी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, बहुत सारे यहां पे कह रहे हैं कि ऑप्शन भी यही थे एक्यूरेट। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत अपना भी सेंस जो है इस्तेमाल किया करो, क्योंकि यहां पे जो है ना डिफरेंट जो मेरे सब्सक्राइबर है वो क्वेश्चन शेयर करते हैं, उनके साथ बातें करता हूं, क्या कुछ आया क्या कुछ नहीं है एनालाइज करता हूं, ठीक है ना। फिर अपने एंड से भी कुछ ऑप्शन इसमें ऐड कर लेता हूं, लेकिन क्वेश्चन जो है बिल्कुल रेलिवेंट और एक्यूरेट है, इनमें कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे या लास्ट में कर लेंगे। यहां पे देखिए 70% ऑफ 2000, ठीक है ना, 70% ऑफ 2000 यानी कि 70% का को किस तरह से हम लिखेंगे, 70 डिवाइड बाई 100। ऑफ का मतलब क्या है, इनटू, और यहां पे 2000 है ना। तो देखिए, ये दो जीरो कट जाएंगे, और यहां पे हमारा बचेगा 70 और यहां पे हमारा बचेगा 20, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इनको सॉल्व, और हमारा आंसर निकल के आएगा 000702007 तो यहां पे क्या आएगा 1400 हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन जो है
ये डिफरेंट एआरओ के हैं, याद रख लेना, ये एक ही पेपर में इस तरह से नहीं पूछे गए, डिफरेंट एआरओ में, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हो कन्वर्जन के रिगार्डिंग किस तरह से पूछे गए। 0.64% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है ना, यानी कि 0.64 को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, देखो अगर हम लिखेंगे 0.64 डिवाइड बाई 100, ये हो गया इसका मतलब, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट को हम हटाएंगे, हम क्या करेंगे 64 लिखेंगे, है ना, पॉइंट को हटाकर 64 लिखेंगे डिवाइड बाई 100, लेकिन ये जो पॉइंट हमने हटाया, ये पॉइंट हमने हटाया ना, इसके आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो बटे में डिवाइड में एक और 100 आ जाएगा ना, अगर एक ही डिजिट होता तो 10 आ जाता। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, 64 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 आता है ना, ये किस तरह से हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 100, और ये जो 100 है ना, ये ऊपर चला जाएगा इनटू में, ये इस तरह से आएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहां पे हमारा क्या बचेगा 64, यानी कि 0.64% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा 64 आएगा। आगे अच्छी तरह से समझ, देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 डिवाइड बाई 100, यानी कि 11 को किससे डिवाइड करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए पॉसिबल है 11 को 100 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है, फिर हमें क्या करना है, यहां पे एक और जीरो लगाना है। ये तो आई होप कि आपको रूल पता होगा, जब जीरो हमने ऐड किया तो यहां पे पॉइंट आएगा, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा 100 1 आर 100, तो यहां पे हमारा 10 बच जाएगा। तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, तो और एक जीरो इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा और 100 आएगा, और यहाँ पे जीरो हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.11 या आप कह सकते हो कि 0.11 इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके यही आंसर निकल के आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग 24 इंटू 3 इंटू 2, देखिए कितना सिंपल है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 6 को मल्टीपल करना है 24 से। 6 4 24, 4 2 आ गया कैरी, 6 2 12 और 2 हो गया 14, यानी कि 144 इसका आंसर निकल के आएगा। कौन सा बड़ा मसला है, इजी है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 kg इज टू 800 ग्राम्स। तो ये रेशियो के रिगार्डिंग पूछा गया था, दरअसल रेशियो आपको फाइंड करना था। तो 5 kg और 800, आपको पता है कि रेशियो में जब भी हम आपस में कंपेयर करते हैं तो वो जो टर्म्स होगी, वो जो कुछ भी होगा जिनका कंपैरिजन किया जाता है, वो सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे केजी में है, यहाँ पे ग्राम्स में है, या ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है केजी में, या केजी को ही ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। लेकिन अब ग्राम्स को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, केजी को ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होंगे। तो 5 केजी में कितने ग्राम्स होंगे, 5 इंटू 1000 आएगा ना, कितना आएगा 5000। तो 5000 ग्राम्स इज टू 800 ग्राम्स आ गया ना, बराबर क्वांटिटी सेम कंपैरिजन। अब क्या करेंगे, इज टू का पता होता है ना आपको, इज टू का मतलब क्या होता है, सिंपली इज टू का मतलब होता है 5000 डिवाइड बाई 800, इसका मतलब यही है ना। तो जब हम इसको आपस में यहाँ पे काटेंगे, किस तरह से कटेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 आर 8, 2 25 आर 50। तो यहाँ पे 25 इज टू 4 इसका आंसर निकल के आएगा। सिंपल सा फंडा है ना, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाई 0.5, 5 डिवाइड बाई 0.5। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे हम किस तरह से इसको कर पाएंगे, हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो अगर हम जो पॉइंट वाला है इसको हटाएंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। नीचे हम लिखेंगे 5, देखिए 5 हमने लिखा ना, ऊपर भी अपना 5 रहेगा, लेकिन ये जो हमने नीचे ये 0 पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो ये इसमें मल्टीपल 10 आ जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या, इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, देखो यहां पे जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 5 10 आर 50 डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5, 5 10 आर 50। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो एचसीएफ के रिगार्डिंग, एलसीएम एचसीएफ बेसिक पूछा जा रहा है, सिंपल पूछा जा रहा है, जिसको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा कर लेगा। यहां पे अगर मैं एचसीएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूं तो क्या पूछा गया था, 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है।
2 एंड 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो यहाँ पे आपस में नहीं कट होंगे, किसी के साथ नहीं, कोई किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो सिंपल सा फंडा है, इसका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ गए ना, इसका HCF 1 ही आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, 59, फाइंड द एवरेज ऑफ। देखो एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप में से सभी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो अगर आप में से किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसने क्या किया होगा, सच कहना, यही किया कि क्या नहीं किया। देखो आपने क्या किया होगा, एवरेज निकालनी है 1 2 3 4 5 की, आपने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उसके बाद डिवाइड किया 1 2 3 4 5, उसके बाद आपने किया 5 + 4 9 + 1 10 10 + 5 15, उसके बाद आपने किया 15 डिवाइड बाई 5, फिर आपने किया 5 1 और 5 5 3 और 15, और वहां पे आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। इसी तरह से आपने सॉल्व किया ना, नहीं इस तरह से नहीं करना है, कुछ टाइम तो बचाओ ना। इस बार इंडियन आर्मी ने कुछ क्वेश्चन इस तरह से डाले थे कंसेप्ट पे, जिसको कंसेप्ट होगा ना, ट्रिक जिसके पास होगी वो क्वेश्चन फटाफट कर लेगा। देखो मैंने आपको बताया था एवरेज किस तरह से निकालते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं टर्म देखूं तो ये कितने टर्म है, 5 टर्म है, यानी कि 8 टर्म, यानी कि जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो टोटल टर्म्स है ये आड़ में है, 5 आड़ है ना, ये आड़ में है। तो यहाँ पे इसके सेंटर में जो होगा वही इसकी एवरेज होगी, तो इसके सेंटर में क्या है, 3 है ना, तो 3 इसकी एवरेज है ना। अब क्यों इतनी झंझट उठानी। अब अगर टर्म्स इवन होते, सपोज मान लो अगर 1 2 3 4 सिर्फ 4 टर्म्स होते, तो यहाँ पे मिडल में तो कोई है ही नहीं। अब क्या करते, ये जो मिडल में 2 है ना, इनको सम करते, 2 + 3 5 डिवाइड बाई कितने टर्म से डिवाइड किया, 2 से किया ना, तो 2, तो यहाँ पे 2.5 इसका आंसर निकल के आता। इसी तरह से एवरेज निकालनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। x = y = 6/8, तो मैंने आपको देखो x = y किसके बराबर दिया गया है, 6:8। हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना। मैंने आपको अभी भी बताया x = y, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x / y किसके बराबर है, 6/8 की, यानी कि x का वैल्यू क्या है 6, y का वैल्यू क्या है 8। लेकिन ये रेशियो में है ना, पहले हम देखते हैं कि रेशियो में हम अगर देखते हैं ना कि कट कुछ हो जाएगा तो हमें पहले कट करना पड़ता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं ये 6:8 है, ये कट होगा, 2 3 are 6 2 4 are 8। अब यहाँ पे ये आपस में नहीं कटेंगे। रेशियो हमें जब तक वो आपस में नहीं कटेंगे तब तक हमें रखना पड़ता है, रेशियो याद रख लेना। तो अब ये जो x = y है ये किसके बराबर आएगा, 3:4 के बराबर आएगा, यानी कि x / y किसके बराबर आएगा, 3/4 के बराबर आएगा। तो x हमारा किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 3 है, x का वैल्यू क्या है, 3 है, याद रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन देख लो। इन अ बैग देयर आर 160 रेड एंड ब्लू बाल्स, 40% बाल्स आर ब्लू, देन फाइंड द नंबर ऑफ रेड बाल्स। बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन है, जिसका कंसेप्ट होगा ना, इसमें कंसेप्ट की जरूरत थी और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोई बैग है उसमें टोटल 160 बाल्स है, लेकिन ये जो बाल्स है ये ब्लू भी है और रेड भी है। टोटल कितने हैं, 160, और इसी में से 40% कितने हैं, वो ब्लू है। आपको बताना है कि रेड गेंदे कितने हैं। सिंपल सी बात है, जो 40% है ये 160 का है ना, यानी कि हमें निकालना है 40% ऑफ 160। जब हम देखेंगे कि इन 60 में से 40% कितने बाल्स आ रहे हैं, तो हम सीधी सी निकाल सकते हैं, अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो 40% क्या आएगा 160 का, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 160। 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 are 24, 4 2 हमारा कैरी आ जाएगा, 4 1 are 4, और यहाँ पे 6। यानी कि ये जो 40% बिल्लू बाल्स थी, बिल्लू गेंदे थी, ठीक है ना, बिल्लू बाल्स थी, ये कितने हैं नंबर में, 64। टोटल कितनी है 160। तो जब हम 160 में से देखेंगे टोटल है रेड भी ब्लू भी, तो जब 64 हमने देखा ब्लू आ रही है तो रेड बचे कितने, 96 बचे ना, तो वो क्या है हमारे, वो है हमारे रेड। सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, सॉल्व 1/8 + 2/8। देखिए 1/8 +
2/8, ये आपको सॉल्व करना है। देखो मैंने कहा ना, इन लोगों ने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा किया होगा, इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 8 1 आर 8 प्लस 8 2 आर 16 डिवाइड बाई 8 8 आर 64, उसके बाद 60 प्लस 4 40 40 प्लस 4 20 24 डिवाइड बाई 16, उसके बाद यहाँ पे क्या किया होगा, 2 8 आर 16 2 1 आर 2 2 2 आर 4, उसके बाद क्या होगा 2 4 आर 8 2 6 आर 12, उसके बाद क्या होगा 2 2 आर 4 2 3 आर 6, ये किया है 2 3 आर 6, उसके बाद 3/2, फिर भी गलत आंसर निकल गया है। इतना समय बर्बाद करके गलत आंसर निकल गया है, फिर क्या किया, क्वेश्चन ड्रॉप किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा किया होगा जिन लोगों को ये फेस करना पड़ा। लेकिन सिंपल सा इसमें ट्रिक क्या थी, देखो जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे 8 और 8 सेम है ना, तो यहाँ पे अब ये फंडा नहीं करना है, अगर सेम नहीं होते तब आपको करना था। तो यहाँ पे सेम है ना, 8 और 8 नीचे सेम है ना, तो आपको नीचे वाले के साथ छेड़खानी नहीं करनी, वो 8 ही रखना है और ऊपर वालों को आपस में ऐड करना है ना। तो यहाँ पे 3/8 यहाँ पे आंसर निकल गया है। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ गया इसी तरह से। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सॉल्व 35 - 1 + 15 डिवाइड बाई 3 × 3 + 1। हाँ देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, 35 - 1 + 15 डिवाइड बाई 3 × 3 + 1, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, 35 में से एक जाएगा तो 34 10 44 45 44 नहीं 34, यहाँ पे 44 49 डिवाइड बाई 3 3 आर 9 + 1 10, ये आएगा ना 10। हाँ ये आएगा। आई थिंक क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। देखो यहां पे क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था 3 × 1 + 3, या तो इस तरह से था या तो 3 + 3 + 1 इस तरह से था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इसी तरह से था। हम 1 रख लेते हैं, 3 × 1 3 नहीं 3 + 3 × 1 3 + 3 × 1 इस तरह से रख लेते हैं। देखो आप कंफ्यूजन में आ गए, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। वेट करो। देखो इसको हटाओ, 3 + 3 × 1 इस तरह से रखो। ठीक है ना, यानी कि 35 - 1 + 15 डिवाइड बाई 3 + 3 × 1। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा 49 आ गया था, नीचे क्या आएगा 3 + 3 6, यहां पे प्लस है ना, दोबारा से मैंने क्या लिखा, दोबारा से प्लस है। 3 + 3 6 + 1 7 7 1 आर 7 7 7 आर 49, तो इसका जो है 7 आंसर है। मे भी शायद इसी तरह से था, क्योंकि मेरे माइंड में है, मैंने शायद यहाँ पे इसको मिस्टेक हुई टाइपिंग में, जहां तक मुझे लगता है इसी टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क, मुंबई, न्यू दिल्ली या आसाम। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। और आपको ये भी याद रखना, जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया इज डैश पीएम। तो देखिए सबसे पहले ये आपको याद रखना, जो हमारे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, वो है नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है। लेकिन ये कौन से नंबर पे आते हैं, 14 13 15 या 10। तो ये 15 नंबर पे आते हैं, ये आपको याद रखें, 15वें प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की। इसके बाद देखिए केमिकल नेम पूछा गया था विटामिन ए का। तो विटामिन ए याद रख रहे हैं, विटामिन के रिगार्डिंग मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस,
पूछा जाएगा हर एक शिफ्ट में विटामिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो केमिकल नेम या तो डिजीज। तो अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, इसकी डिफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है रेटिनॉल। ये आपको याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार इन 1935। तो आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता। यहां पे मैंने दोबारा से बिहार ही लिखा है। तो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द बिहार इन 1935। आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता। मुझे याद नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं इसी तरह से रख लेता हूं, ठीक है ना। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेना, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं आ रहा है 1935 में कौन सी स्टेट। यहाँ पे जो है आसाम, आई थिंक आसाम ही था, ठीक है ना। नहीं, फिर भी आप चेक कर लेना खुद से ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसको आप सब लोग क्लियर कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। अदरवाइज अगर नहीं हो पाया तो मैं खुद चेक करके रख दूंगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड इन 2024। देखिए करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली जो है किस इंडियन क्रिकेटर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, तो इसको जो है रिसेंटली अवार्ड दिया गया। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आपको पूछा गया था, O3, O2, NO2 या HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड HCl ही होगा। इसके बाद देखिए रीजनिंग के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, इन ए लैंग्वेज बेस्ट ऑफ लक जो है किस तरह से लिखा गया है, AGFTCP। ऑल द बेस्ट किस तरह से लिखा गया है, EMCPSU। इसको समझना है, कुछ भी नहीं है, यानी कि बेस्ट के बजाय AG लिखा गया है, ऑफ के बजाय FT लिखा गया है, लक के बजाय CP लिखा गया है। इसी तरह से ऑल द बेस्ट, ऑल के बदले EM लिखा गया है, CP जो है बेस्ट के बदले लिखा गया है, SU जो है इज के बदले लिखा गया है। तो आपको बताना है कि बेस्ट का कोड क्या है या बेस्ट को किस तरह से लिखा गया है। तो देखिए यहां पे जो बेस्ट ऑफ लक है और ये जो ऑल द बेस्ट है, इनमें कॉमन क्या है, बेस्ट है ना। तो जब इनमें कॉमन बेस्ट है तो इनके कोड में क्या कॉमन है, CP है ना। तो सिंपल सी बात है, तो CP ही जो है बेस्ट का कोड होगा। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड शिफ्ट पे। अभी भी हम 22 अक्टूबर के ही कर रहे हैं, सॉरी 22 अप्रैल के ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थर्ड शिफ्ट के हैं, ये जो हम अब करने वाले हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 days फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय बाय खासी ट्राइब। तो देखिए अगर मैं बात करूं खासी ट्राइब के द्वारा जो 3 days फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया गया, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग 3 days फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय। हाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा फेस्टिवल है जो कि 3 days फेस्टिवल है, मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है खासी ट्राइब के द्वारा। बिहू, कुंभ, चतरी, वंगाला। तो देखिए अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, वंगाला इसका राइट आंसर होगा। आपको अच्छी तरह से याद रखें, जो वंगाला है मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है खासी ट्राइब के द्वारा, और ये 3 days का फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GII स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन फॉर इंफॉर्मेशन, ग्लोबल इंडेक्स इंफॉर्मेशन। तो GII स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आप अच्छी तरह से याद रख लें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। तो चलिए बताइए इनमें से गौतम बुद्धा के साथ किसका संबंध है, सिकरी, राजतरंगी, बोध गया या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा फंडा है, बोध गया इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की कैपिटल पूछी गई थी, कोहिमा, न्यू दिल्ली, आसाम, कर्नाटका। तो कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो सूरत जो है किस रिवर के किनारे पर है, कोसी, दामोदर, ताप्ती या रावी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कोसी की बात करूं, कोसी को जो है सौरभ
बिहार के नाम से जाना जाता है, दामोदर को जो है सौरभ बंगाल के नाम से जाना जाता है, और सूरज जो है ताप्ती रिवर के बैंक के किनारे है, और रावी रिवर को जो है इरावती के नाम से भी जाना जाता है, पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो लंदन किस रिवर के किनारे पर है? थेम्स, चिनाब, इंडस या गंगा? तो यहां पे अगर मैं थेम्स की बात करूं तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। देखिए चिनाब की अगर मैं बात करूं, चिनाब को जो है चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, चिनाब को जो है अस्कनी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब जो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स, चंद्रा एंड बाग, और जहां पे वो मिलते हैं उनको टांडी कहते हैं। इंडस जो है पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, और लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ साथ नेशनल रिवर भी है। गंगा की अगर मैं बात करूं, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ साथ इंडिया की नेशनल रिवर भी है, याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली फीमेल रूलर कौन रह चुकी है इनमें से? देविका रानी, कोटा रानी, रजिया सुल्तान या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे सी पार्ट रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली सल्तनत की ये रूलर थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, यहां पे क्या पूछा गया था? विजंती माला इज रिलेटेड टू विच डांस? तो आपको बताना है जो विजंती माला है इसका संबंध किस डांस के साथ है? जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ गई थी। यहाँ पे कहाँ पहुंचा था मैं? विजंती माला जो है इसका संबंध किसके साथ है? ठीक है ना। विजंती माला की अगर मैं बात करूं, बांगड़ा, गिद्धा, भारतनाट्यम या रूफ? तो अगर मैं बात करूं भारतनाट्यम की, तो ये जो वंतिया माला है ये भारतनाट्यम डांसर है, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? तो इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सा है? चिल्का, वुलर, मानसबल या डल लेक? तो देखिए अगर मैं लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक की बात करूं, दैट इज चिल्का लेक। ये कहां पे है? ओडिशा में। वुलर लेक की बात करूं, फ्रेश वाटर लेक है जो है जम्मू एंड कश्मीर में। मानसबल की बात करूं, डीपेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। डल लेक जो है सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ये भी इंडिया में, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इन इंडिया न्यू वोटिंग एज इज? तो नई वोटिंग एज क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही है जो आपको पता है, 18 साल की है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किसके साथ है? हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग या जेवलिन थ्रो? तो पिछली बार भी सीबीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा गया है, दैट इज जेवलिन थ्रो। डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा का संबंध किसके साथ है? राइफल शूटिंग, स्विमिंग, हॉकी या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे राइफल शूटिंग, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या पूछा गया था? लॉफिंग गैस की फॉर्मूला पूछी गई थी, SO2, N2O, H2O या O3? तो अगर मैं बात करूं लॉफिंग गैस की फॉर्मूला की, दैट इज N2O, ठीक है ना। N2O इसका राइट आंसर होगा, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी द सेल्सियस बॉडीज? लैक्टोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे टेलीस्कोप, दैट इज बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए वेंकैडिया स्टेडियम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो वेंकैडिया स्टेडियम किस खेल के साथ इसका संबंध है? हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल? तो सी पार्ट, दैट इज हॉकी इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को मुझे बताना जो वेंकैडिया स्टेडियम है इसकी लोकेशन कहां पे है, ये आपके लिए होमवर्क है, बता देना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 86, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? सीवी रमन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर? यही तो थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर ही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर ए वीजा? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? भीमराव अंबेडकर। चलो ज्यादा नहीं पढ़ लेते हैं, यही है, पहला ही ऑप्शन है, तो भीमराव अंबेडकर ही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना माइन इज लोकेटेड इन? तो पन्ना माइन की लोकेशन कहां पे देखने को मिलती है? कोलकाता, बिहार, मध्य प्रदेश या आसाम? तो पन्ना माइन की अगर मैं बात करूं, आई थिंक ये मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है, फिर भी चेक कर लेना।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज आल्सो कॉल्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और किस नाम से जाना जाता है? अजात शत्रु, देश रत्न, बोथ ए एंड बी, या पैरट ऑफ इंडिया? तो देखिए अगर मैं अजात शत्रु की बात करूं तो इसे जो है सॉरी देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूं, इसे अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। और पैरट ऑफ इंडिया या तोताई हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, तो न्यूटन का जो पहला लॉ है उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दैट इज ए पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए गांधी जयंती, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। इसके बाद देखिए लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला, तो ए पार्ट ही है, तो इसी को मार्क कर लेते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं बचे कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा आर्के रिसीव द अर्जुना अवार्ड? देखो अगर मैं बात करूं ना इस क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने कहा ना जो कल का शिफ्ट था ना, पहला शिफ्ट जो हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो पैरा आर्करी के साथ कौन, शीतल देवी का संबंध किसके साथ है? तो पैरा आर्करी के साथ इसका संबंध है, ठीक है ना। इस बार इसमें क्या पूछा गया है, जो अर्जुन अवार्ड इनमें से किस पैरा आर्कर को दिया गया? तो इसी को दिया गया, शीतल देवी, ठीक है ना, इसको अर्जुन अवार्ड दिया गया। और ये जो है मतलब पिछली बार इसका संबंध किसके साथ है? पैरा आर्कर के साथ संबंध है। अब चांसेस बन सकते हैं कि शीतल देवी जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट यूटी या इस तरह से पूछा जा सकता है, इसका संबंध किसके साथ है? तो याद रख लेना J&K के साथ इसका संबंध है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो कि आज शिफ्ट था 23 अप्रैल 2024 में, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ज्यादा नहीं मैंने इंक्लूड किए, कम ही मैंने इंक्लूड किया। अगर मुझे मौका मिला कल मैं दूसरे शिफ्ट या देखता हूं क्या पॉसिबल हो पाएगा सवेरे या जो भी मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा और भी, लेकिन मैंने आज की जो शिफ्ट के क्वेश्चन है कम ही इंक्लूड किए हैं क्योंकि समय मेरे पास कम है, मैंने कहा है, ठीक है ना। तो चलिए जितना हो सके पॉसिबल उतना देख लो। अगर मैं यहां पे बात करूं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये भी डिफरेंट एआरओ के हैं। दीक्षा दरगर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दीक्षा दरगर का संबंध किसके साथ है? गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी या वुमेन बैडमिंटन? तो अगर मैं दीक्षा दरगर की बात करूं इसका संबंध किसके साथ है? गोल्फ के साथ है, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला सिटीजन किसे कंसिडर किया जाता है? गवर्नर, सीएम, पीएम या प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है, डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए लॉन्गर नहीं होगा, लॉन्गेस्ट होगा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो यहाँ पे इंडस, गंगा, सतलुज या रावी? तो यहाँ पे देखिए गंगा इसका राइट आंसर होगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल एज नेशनल रिवर। इंडस की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल एज नेशनल रिवर। सतलुज की अगर मैं बात करूं इसे सतलुज के नाम से भी जाना जाता है। रावी की अगर मैं बात करूं इरावती या पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना। इसके बाद देखिए प्लेइंग इट माई वे, सॉरी प्लेइंग इट माई वे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस 2011, सेंसस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेंसस का टॉपिक देख लेना अच्छी तरह से। 2011 के सेंसस के रिगार्डिंग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पे देखो 2011 के सेंसस के रिगार्डिंग आपको बताना है जो लेस सेक्स रेशियो है वो कहां पे देखने को मिलता है? आसाम, बिहार, हरियाणा या कोलकाता? तो सी पार्ट हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या मजेदार पूछा गया था, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन स्क्वायर ऑफ 100? यानी कि 100 का आपको स्क्वायर करना है और आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो देखने को मिलेंगे। सब जिसने ये क्वेश्चन फेस किया होगा मुझे पता है कि पहले उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों ने किया होगा 100 का स्क्वायर करना है, उन लोगों ने किया होगा 100 इंटू 100, उसके बाद किया होगा 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, उसके बाद किया होगा 0 इंटू 0 0 0 0, उसके बाद किया होगा 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, उसके बाद इनको प्लस किया होगा 1 0 0 0 0, उसके बाद देखा होगा कि इसमें कितने जीरो आते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। देखो क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड पूछा गया था, समय बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन डाला गया था। अगर मैं बात करूं 100 की स्क्वायर की तो आपको क्या करना है 100 इंटू 100 है ना, यही करना है ना। तो ये जो 2 जीरो ये 2 जीरो है,
ये आपस में मिलके आ जाएंगे लास्ट में जब आप मल्टीपल करोगे। तो क्यों करना है मल्टीपल, क्यों करना है, अपना समय बर्बाद क्यों करना है। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यानी कि ये 4 जीरो आएंगे, तो 4 मार्क कर लो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 21 जून। तो 21 जून को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओल्डेस्ट वेदा, ओल्डेस्ट वेदा, आज के थर्ड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रख लो। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पहले शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, और जो एआरओ वाइज पेपर आए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आए हैं, ये भी याद रख लेना। अगर मैं बात करूं ओल्डेस्ट वेदा की, दैट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है ना। और आपके लिए होमवर्क है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, अपने लिए बता के रखता हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इनके रिगार्डिंग अच्छी तरह से नॉलेज हासिल कर लेना। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है, समवेदा जो है ऋग्वेदा में कितने हेमस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस मतलब इनके रिगार्डिंग पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, गारंटी है मेरी, 100% मार्क करके रखना। इन 4 में से क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसलिए एक टॉपिक पे नजर मार देना, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके रिगार्डिंग नोट कर लेना। तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, कल यानी कि जो 22 अप्रैल को जो क्वेश्चन पूछे गए थे पहले शिफ्ट में, उसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। वीडियो को जितना हो सके आपसे शेयर करना, चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करें। साथ साथ जो हमारी एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखता हूं मैं कल से वीडियो बना पाऊं या ना बना पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके लिए। बस आपकी दुआएं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक एक प्यारी प्यारी कमेंट लिख देना और अपने दिल से मेरे लिए भी एक दुआ कर लेना। कमेंट बॉक्स में एक प्यारी प्यारी कमेंट लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कल भी आपके लिए वीडियो बना के लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।